15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखमस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अधश्चोदर्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यन संततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर न रूप मश्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़िणीं छित्त्वा। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगे प्रगच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तत्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। मवैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षत। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। शरीरम यद्वाप्नोत यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरा गृहीत्वेतान संयात वायुर्गंधा निवासयात। यह जीवात्मा शोध, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को
इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमस यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। गामाविश्चा भूतानि धार्यम्य मोत्सा पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाशिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृत ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा वेदैः सर्वैरहमि वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चा क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उत्तमः पुरुष तन्या परमात्मेत दाहिता यो लोक त्रयमाविश्य विभत वे ईश्वरा। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तथा सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यस्माक्षरमतीतो अमक्षरादप्योत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे चा प्रतिता पुरुषोत्तमा। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया न एतद् बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। जय।